बहुत बकवास हो गई। अब युवाओं के रोजगार की बात होगी और काम की बात होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों 69,000 भर्ती पूरी हो चुकी है और कोर्ट का एक जो है आदेश भी है और कोर्ट ने पूछा भी है उसमें कि जब भर्ती पूरी हो चुकी है, जब सारे पद भर चुके हैं, तो जो आप बाद में ऐड कर रहे हो उनको नियुक्ति किस प्रकार से दोगे। तो इसी मामले पर पूरी बात हम करेंगे। और कोर्ट का आदेश मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि ज़्यादा अंक लाना मेरिट को निर्धारित नहीं करता। दोस्तों सारी बात जानेंगे और पूरी चर्चा पर बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। और चैनल पे पहली बार अगर विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा ऐसे ही आपके लिए डिबेटेबल टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डोज बॉक्स। दोस्तों बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की और इसमें खास तौर पर बात करेंगे हम जो अभी 6,800 पद जिन पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई और ये कहते हुए रोक लगाई कि किस तरीके से आप ये नियुक्तियां कर रहे हो। जब 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है, कहीं आप किसी हलफनामे में ये कह देते हो कि भर्ती हमारी पूरी हो चुकी है और कहीं आप पद ऐड कर देते हो, तो किस आधार पर ये कह रहे हो। कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि जब पद पूरे हो चुके हैं तो क्या एक पद पर दो व्यक्तियों को नौकरी दोगे, तनख्वाह कहां से दोगे। दोस्तों ये सारी बात तो एक तरफ है। अब बात कर लेते हैं कि पद अगर समाप्त हो चुके हैं, भर्ती अगर पूरी हो चुकी है, तो 69,000 में जो उत्तर कुंजी मामला है जो अभी चल रहा है कोर्ट में, उत्तर कुंजी मामले पर जो प्रयागराज डिवीजन बेंच से आदेश आया 343/2021 याचिका पर, उस याचिका पर जो आदेश आया, उस आदेश के अनुपालन में जो अभ्यर्थी 1 नंबर से पास होकर आ रहे हैं, जो गुणांक में हैं, उनको नियुक्ति किस प्रकार देंगे। समस्या ये है कि वो अभ्यर्थी जिनका गुणांक बहुत अच्छा है, ओबीसी कैंडिडेट है और 70 गुणांक लिए बैठा है, जनरल कैंडिडेट है 75 गुणांक लिए बैठा है, शिक्षा मित्र भी हैं, बीएड भी हैं, बीटीसी भी हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उत्तर कुंजी में 1 नंबर के आदेश के बाद गुणांक में आ रहे हैं। उनको नियुक्ति किस प्रकार देगी सरकार। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो गणित बैठ रहा है, ये आयोग की कमी है और सरकार की भी कमी है। दोस्तों हमारे यहाँ हर बात कहने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। दोस्तों युवाओं के रोजगार की बात कहीं नहीं होती। आजकल युवा जो है क्या करता है, पहले भर्ती की तैयारी करता है, उसके बाद फिर न्यायालय की लड़ाई लड़ता है, तब कहीं जाकर उसे नौकरी मिलती है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी नियमावली बनती हैं जहां पर गलतियां होती हैं, आरक्षण की अनदेखी होती है, आरक्षण की चोरी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर बाद में उन्हीं पर लीपापोती होती है। दोस्तों मेरे वीडियोज़ पर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं उल्टे सीधे। क्या आप बताइए मैंने कभी भी कोई चीज़ गलत कही? एक भी चीज़ मैंने गलत नहीं कही है। और इस तरीके से कमेंट आते हैं जिनको पढ़कर ऐसा लगता है यार कि वास्तव में शिक्षक बनने का हक नहीं है, जो ऐसे कमेंट करते हैं। दोस्तों तो हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि कमेंट आप करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मर्यादित भाषा का प्रयोग करके कमेंट करें। दोस्तों मैं एक चीज़ आपके माध्यम से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जो आदेश आया है मैं वो आपको सामने से पढ़ के सुना रहा हूँ। 1 मिनट निकाल लूँ। हाँ तो क्या वो आदेश है मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। परीक्षा में उच्चतम अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं। कोर्ट नीट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 10% आरक्षण फैसला देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मिथक तोड़े जिससे पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की सोच में बड़ा बदलाव आया है। कोर्ट ने कहा उच्च अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि आरक्षण विरोधी जो होते हैं वो दलील देते हैं कि आरक्षण नीति आधारित समाज के विरुद्ध है। परीक्षाएं शैक्षणिक अवसरों को वितरित करने का एक आवश्यक और सहज तरीका मात्र है। और इसी आधार पर कोर्ट ने कह दिया कि परीक्षा में उच्चतम अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब मैं ये समझूं कि अब हमें अच्छे नंबर नहीं लाने चाहिए। भाई अच्छे नंबर वही लाता है जो होशियार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक, पेपर आउट, अच्छे अंक उनके भी आ जाते हैं जो कुछ भी नहीं करते। उदाहरण तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती ले लो, जिसमें हाईएस्ट 148, 150 में 143, 145, कुछ भी नहीं जानते उनके 143, 144, 139। तो कहीं ना कहीं ये आदेश भी मुझे ये ठीक लग रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकतम अंक आ गए किसी एक परीक्षा में, तो ज़रूरी नहीं है
कि वो जो है होशियार ही हो। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कहने का तात्पर्य मेरा क्या है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, कैसे नियुक्ति होगी सरकार की, कैसे सरकार नियुक्तियां करेगी। 6,800 उत्तर कुंजी वाले, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं बहुत सारी जो है ऊपर से नीचे तक चारों तरफ जो है एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसका कोई हल निकल नहीं रहा है। दोस्तों हल तो निकालना पड़ेगा, और चाहे वो कोर्ट निकाले चाहे वो सरकार निकाले, दोस्तों हल जरूर निकालना पड़ेगा। आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है और उनका रिप्लाई भी समय से कर देता हूं, जहां तक मेरा प्रयास होता है कि आप लोगों को तुरंत का तुरंत रिप्लाई दे देता हूं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आई होप आपकी आवाज़ बनकर ज़रूर निकल रहा हूं। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट अगर किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एंटरटेनमेंट के साथ जानकारी भी देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।